Hello students, myself डॉक्टर शिखा अग्रवाल। मैं आपको फर्स्ट ईयर बायो में केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पेपर को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। हम केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे। उसमें हमारे 5 यूनिट होती है। इसमें हम फर्स्ट यूनिट की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हम सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का जनरल इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध में 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध की अवधारणा को सबसे पहले पॉलिंग ने विस्तार से समझाया था। इसे सबसे पहले हिटलर और लंदन ने प्रतिपादित किया था 1927 में, और उसके बाद स्लेटर और पॉलिंग ने इसे विस्तार से समझाया था। उन्होंने सहसंयोजक बंध में अनुनाद, संकरण, उसके दिशात्मक गुण आदि सभी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, परमाणु कक्षक जो इसमें भाग लेते हैं, जो कि अणुओं का निर्माण करते हैं, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके ऑर्बिटल्स का कुछ भाग अतिव्यापित हो जाता है। जब 2 परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक परमाणु का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो एक सीमा तक इनमें आकर्षण बल कार्य करता है और उसके बाद इनमें एक प्रतिकर्षण बल जनरेट होने लग जाता है। वो इन दोनों परमाणुओं के न्यूक्लियस तथा उनके आपस में इलेक्ट्रॉनों के मध्य उत्पन्न होता है, जिससे ये और एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाते हैं। वो एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहाँ पर ये एक दूसरे के नज़दीक आ पाते हैं, वहाँ इनका आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाता है। जब इनमें अतिव्यापन होता है तो तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और उससे तंत्र के स्थायित्व में वृद्धि होती है। इसके सहसंयोजक बंध के निर्माण को हम हाइड्रोजन के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का हम डायग्राम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। इन दोनों के कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। इससे ज़्यादा इनमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। जहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है वहाँ पर तंत्र की स्थिति ऊर्जा सबसे कम होती है और वहाँ पर तंत्र का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। यहाँ पर ये वह स्थिति होती है जहाँ पर परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और उनका प्रतिकर्षण बल दोनों बराबर हो जाते हैं और तंत्र अधिकतम स्थायित्व लिए हुए होता है। इन दोनों परमाणुओं के कक्षक यहाँ पर अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापन में केवल परमाणु कक्षकों में वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण पूरित कक्षक अतिव्यापन में भाग लेने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पर परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के फलस्वरूप तंत्र में कुछ ऊर्जा की मात्रा बाहर निकलती है, मुक्त होती है, उसे हम बंध ऊर्जा कहते हैं, और यह ऊर्जा तंत्र को स्थायित्व प्रदान करती है। किसी भी तंत्र में जितना अधिक अतिव्यापन होगा वो तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। अतिव्यापन अधिक होना, बंध का मजबूत होना, ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। सहसंयोजक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संयोजकता का निर्धारण हम उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं। जितने उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संयोजकता उतनी ही होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने पर उस परमाणु के युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं और वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन में भाग लेते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
जिन कक्षकों में उपस्थित होते हैं वह परमाणुीय कक्षक अगर भिन्न भिन्न ऊर्जा के और भिन्न भिन्न आकृति के हैं तो वह आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे वह समरूप हो जाते हैं और अतिव्यापन की प्रक्रिया में आसानी से भाग ले पाते हैं। संकरित कक्षकों में अतिव्यापन में दिशात्मक गुण उपस्थित होता है। असकक्षक वृत्ताकार होता है, इसीलिए उसमें दिशात्मक गुण नहीं होता है। उसके कंपैरेटिव p और d ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर होता है, जिसके कारण उनमें बनने वाले बंध अधिक मजबूत होते हैं। कुछ यौगिकों में उनकी संरचना को हम सहसंयोजक बंध के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जैसे O2, CO, CO2। इनके बंध के संरचना को हम अनुनादी संरचना द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो VBT में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अणु का निर्माण होता है, उनमें अतिव्यापन होता है और फिर वो परमाणुीय कक्षक मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।